दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब क्वार्टर टू की तैयारी यस बैंक ने कर ली है और इसको लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कैसे रिजल्ट की संभावना रह सकती है। इसके अलावा यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार यस बैंक काफ़ी समय से अपने एलिजिबल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस शेयर जारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा अपने बिजनेस को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए। यस बैंक जो लगातार बहुत मजबूती से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है लेकिन शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। पीछे क्या वजह उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 20.87 पर। क्लोजिंग थी गुरुवार की 20.90 के आसपास। इंट्राडे में 20.57 का लो भी बना, यानी स्टॉक नीचे गया लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आई और जिसकी वजह से 21.15 का इसने हाई बना दिया और अंत में क्लोजिंग 21.12 के आसपास है जहाँ पे 1.05% की तेजी देखने को मिली। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि निचले लेवल से इसमें खरीदारी दिख रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो हाई है ये देख सकते हो कि आप 32 के आसपास था। अब उसके बाद ये स्टॉक लगातार दबाव में ही रहा लेकिन 20 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी समय से। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को 15,14,397 इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है उसको यहाँ पे एम्प्लॉय ऑप्शन स्कीम के तहत जारी करने का फैसला किया 8 अक्टूबर 2024 को। तो ये PSOP 2020 के प्लान के तहत यस बैंक का ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे यस बैंक ने 2 करोड़ देख सकते हैं कि 2,87,388.65 पैसा यहाँ पे रिलीज़ किया है। इस रकम के माध्यम से ये जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी समय से लगातार वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है, जो उन्होंने अपने टारगेट थे उसको अचीव कर लिया, तो उसके बदले में एक तरह से बोनस के रूप में हर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए उनको शेयर जारी करते हैं और इसी तरह से ये शेयर जारी किए गए अपने एम्प्लॉयज़ को। अब यहाँ पे सितंबर महीने के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। बहुत ही शानदार आंकड़े यहाँ पे देख सकते हो। FI की तरफ से होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। देख सकते हो कि 27.08% की होल्डिंग थी जो 27% हुई है सितंबर में, लेकिन सामने FI ने अपनी संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि की है। तो देख सकते हो कि जून में 563 FI जो निवेश करते थे यस बैंक में वो बढ़ के 574 हो चुके हैं सितंबर में। इसका मतलब ये है कि भले ही कुछ निवेश कम हो लेकिन नए FI यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और निकट भविष्य में और निवेश बढ़ने की संभावना बनेगी। तो FI की संख्या बढ़ना एक शुभ संकेत है, जबकि बाजार में FI का काफ़ी ज़्यादा जो निवेश है निकल रहा है उसके बाद भी उन्होंने यस बैंक पर भरोसा रखा हुआ है, नए FI यहाँ पे एंट्री करें। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.19% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में जो सितंबर में बढ़ के 0.25% हो चुके हैं। यानी म्यूचुअल फंड इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करे यस बैंक में। जो लोग कहते हैं कि यस बैंक में कोई निवेश नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पे गलत साबित हो रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, उनको लगता है स्टॉक आने वर्ष में बढ़ेगा। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है। पहले सिर्फ 15 म्यूचुअल फंड थे जून क्वार्टर में जो बढ़ के 18 हो चुके हैं सितंबर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हो पहले 65.39% की होल्डिंग थी जो 65.41% हो गई है। भले हल्के ही हो लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पे ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि यस बैंक में आने वाले में एक अच्छी संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यस बैंक ने अपने अक्टूबर महीने में MCLR की दरों में बदलाव किया है। तो देख लो कि यस बैंक ने अपने MCLR की जो है संशोधन किया है जो 1 अक्टूबर 2024 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ओवरनाइट MCLR 9.20% है, जबकि एक महीने की अवधि के लिए 9.55% है। वही 3 महीने के लिए MCLR देखें तो यहाँ पे 10.20% के आसपास है, यानी 20% के आसपास है, और 3 महीने के लिए देखें तो 10.45% के आसपास है।
इसके अलावा एक साल के लिए अगर MCLR की बात करूँ, ये 10.60% के आसपास है। तो यस बैंक ने इसमें बदलाव किया है और हर महीने कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कुछ फैसले करती है, जिसको आने वाले समय उसका असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे यस बैंक का रिजल्ट आने वाला है 26 अक्टूबर, डेट फिक्स है। और यहाँ पे दूसरी और बैंक है जो अपना रिजल्ट देंगे, जिसमें ICICI बैंक का रिजल्ट यस बैंक के साथ आएगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक और मफतलाल इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन ये जो मुख्य कंपनियां हैं जिसमें 3 बैंक शामिल है जो 26 अक्टूबर को अपना रिजल्ट देगी, जिसमें ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल है। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें तो पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में 26,585 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 32,961 करोड़ तक पहुंचा है। तो देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। खर्च की बात कर ले तो 10,371 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 11,350 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे कि रेवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 12,331 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 16,255 करोड़ तक पहुंच गया। तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। क्लियरली देख सकते हो कि बैंक है पटरी पे और बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 54% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में बढ़ के 59% तक पहुंच गया। अदर इनकम की बात कर ले तो 3,883 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 5,355 करोड़ तक पहुंची। अब यहाँ पे बात कर ले इंटरेस्ट की तो 14,800 के आसपास था मार्च 2023 में, जो बढ़ के मार्च 2024 में 19,527 करोड़ तक पहुंच गया। डेप्रिसिएशन देखें तो 433 करोड़ का था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 546 करोड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले 981 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1,538 करोड़ तक पहुंचा। अच्छी खासी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट देख ले तो 736 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1,285 करोड़ तक पहुंच गया। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और देख सकते हो कि हर साल के हिसाब से देखें तो बिजनेस बढ़ ही रहा है। 2020 से लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। यहाँ पे कैश फ्लो की भी बात करें तो मार्च 2023 में -27,392 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था बैंक का, लेकिन मार्च 2024 में ये घट के मात्र -38 करोड़ के आसपास रह गया, यानी जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया है। जल्द ही एक अच्छा खासा कैश फ्लो कंपनी के पास आने की संभावना है और ऐसे में हम इसको निवेश के बारे में सोच सकते हैं। एक और बड़ा फैसला लिया गया यस बैंक की तरफ से। यस बैंक ने नीरव दलाल को नया कंट्री हेड बनाया अपनी कंपनी के लिए और उनके पास बहुत सारा अनुभव है। आप देख लो कि जो 27 साल का अनुभव है उनके पास इस बिजनेस का, और इस वजह से उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया है। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है तो बिजनेस में फ़र्क आएगा। तो इस तरह से देख दो कि लगातार यस बैंक अच्छे फैसले ले रही है और रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा, जो बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है और फिर एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देख ही सकते हो हमने जो आंकड़े देखे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो या फिर इंडिया के बड़े फंड हाउस हो, सब ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय में यस बैंक बेहतर कर सकता है। और क्यों ना हो, ये स्टॉक 2018 के पहले 400 के आसपास ट्रेड किया करता था। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव दिख सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।